बुलेट चलानी आती है क्या? क्या आपको बुलेट चलानी आती है? अब आप सोच रहे होंगे आज मैं बुलेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ये समझने के लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। एक बार एक आदमी ने बुलेट खरीदी, नया नया जोश था और बुलेट लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। और उसी के पास में कोई आदमी रहता था जो उसकी पहचान का नहीं था, मगर उसने भी नई नई कार खरीदी थी। अब निकला अपनी बुलेट लेके और कार वाला हाईवे पे निकला अपनी कार लेके। दोनों को नया नया जोश, नई नई गाड़ी और अपना गाड़ी को टेस्ट करने की इच्छा। तो बुलेट वाले ने गाड़ी को, अपनी बुलेट को तेज़ चलाया और कार वाले के पास जाके और पूछा, बुलेट चलानी आती है क्या? अब वो कार वाले को बड़ा तेज़ गुस्सा आया कि मैं कार लेके जा रहा हूँ और ये मुझे बुलेट की धौंस दिखा रहा है। तो उसने अपनी गाड़ी को करीब 80 की स्पीड में भगाकर काफ़ी दूर पहुँच गया। काफ़ी दूर जाने के बाद वो बुलेट वाला अपनी बाइक को 80 से ऊपर चलाकर और उस गाड़ी के पास पहुंचा और फिर यही सवाल पूछा, बुलेट चलानी आती है क्या? अब तो कार वाले का बहुत तेज़ गुस्सा आया। ये अजीब पागल आदमी है कि मैं कार चला रहा हूँ और मुझे बुलेट चलाने का चैलेंज कर रहा है। तब इसकी ऐसी की तैसी है, उसको दिखाएंगे कार क्या होती है। और गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाई। अब बुलेट वाले के भी पता नहीं क्या सूझी, जो उसने कुछ दूर गाड़ी जाने के बाद में अपनी बुलेट को पूरी स्पीड से भगाकर 100 के करीब पहुंचा दी स्पीड और गाड़ी के पास पहुंच गया। पहुंच के और सवाल दागा, बुलेट चलानी आती है क्या? अब तो कार वाले के तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गाड़ी को 120 की स्पीड पे दौड़ाकर और बहुत दूर ले गया। बुलेट वाला भी कम नहीं, उसने अपनी बुलेट को उसी स्पीड पर ले जाकर और गाड़ी के पास पहुंचकर और फिर पूछा, बुलेट चलानी आती है क्या? अब कार वाले ने सोचा कि ये तो कोई पागल आदमी है, इससे पंगा लेके क्या फ़ायदा, अपना काम करते हैं। और उसने गाड़ी को अचानक से धीरे कर लिया, गाड़ी को अपने 80-70 पे ले आया। और बुलेट वाला जो था वो तो 120 पहुंच चुका था और उसके बाद वो और तेज़ जाते हुए अपनी पूरी स्टाइल में आगे बढ़ता रहा। जब कार वाला कुछ दूर गया तो उसने देखा कि वो बुलेट चलाने वाला आदमी नीचे गिरा हुआ है, बुलेट एक तरफ पड़ी है, उसका टायर निकल के एक तरफ पड़ा है, यानी कि स्किड हो के या फिसल के या पता नहीं नीचे गिरा हुआ पड़ा था। तो कार से आदमी उतर के उस बुलेट वाले के पास गया और उसको पूछा कि वे तेरा माथा ख़राब था कि तू इतनी तेज़ चला के आया और यहाँ पे एक्सीडेंट भी करवाया और मुझे चैलेंज और करा था रास्ते में कि बुलेट चलानी आती है क्या? तो यहाँ तक तो आपने समझा कि बुलेट वाला चला रहा था और उसने चैलेंज किया। अब बुलेट वाले का जवाब सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। बुलेट चलाने वाले ने कहा कि बेवकूफ़ आदमी, इस सारे एक्सीडेंट का जिम्मेदार तू ही है। अब कार वाला बड़े आश्चर्य से उसको देख रहा है कि भैया मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? चला तू रहा था, तेज़ तू चला रहा था, मेरे पास आके मुझे पूछ रहा था बुलेट चलानी आती है क्या, मुझे चैलेंज कर रहा था, मेरे से तेज़ चला के तू गया, बाइक तूने गिराई, मैं कैसे जिम्मेदार हो गया भाई? तो बुलेट वाले ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि बुलेट में ब्रेक कहाँ होता है, इसीलिए मैं तेरे पास आके बार बार पूछ रहा था क्या तुझे बुलेट चलानी आती है। अब कार वाला को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूं या इस आदमी पे रोऊं, क्योंकि उस आदमी ने जब पूछा था उसके पूछने का तरीका ये था, बुलेट चलानी आती है क्या? और उसको पूछने के पीछे की जो मंशा थी वो ये थी कि क्या आपको बुलेट चलानी आती है? अब मंशा में और बोलने के टोन में
इतना बड़ा फ़र्क था कि इस आदमी ने ये समझा कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, जबकि वो अगला बंदा बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा था। अब कार वाले ने बोला, भैया देख कि तूने ज़रूर मुझे पूछा होगा, मगर मुझे तो यही समझ में आया कि तू मुझे चैलेंज कर रहा था, तो मैं तो इसको चैलेंज समझ के और तेज चलाई, और फिर इस चैलेंज के चक्कर में तू आगे निकल गया। अब बाइक वाला बोला कि मैं तो तेरे को पूछ रहा था, अब मेरी बोली अखड़ है, मैं इसमें पूछ रहा था, तू समझा नहीं, मैं और तेज चला के पूछा, तूने और आगे गाड़ी कर ली, मैंने और पूछा, तूने और आगे कर ली, लास्ट में इतनी तेज चली गई मेरे से कंट्रोल नहीं हुई और यहाँ पे आके गिर गया। तो ये तो समझ लीजिए एक तरह का जोक था, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं हम? रियल लाइफ में ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमारी इस बात के लिए होती है कि हमारे बोलने का टोन गलत होता है। हमारे बोलने के शब्द गलत नहीं होते हैं, पर हमारे बोलने का जो टोन होता है वो इतना गलत होता है कि अब सामने वाला अगर हमारी सहायता करना भी चाहे तो उसका करने का मन नहीं करता, या सामने वाले के जवाब देने की इच्छा भी हो तो जवाब देना नहीं चाहता, देता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गलत टोन से पूछा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार अपने घर में हम अपने पिताजी को बोलते हैं, मैं रात को 11 बजे आऊँगा। अगर यही बात हम अपने पिताजी को बोले कि पापा मैं ये फ़लाना जगह जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी देरी हो जाएगी आने में, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की, भाई 11 बज जाएगी। अब बात एक ही थी, मगर जब हम ये बोलते हैं मैं 11 बजे आऊँगा, तो पिताजी का जवाब होता है, नहीं मेरे घर में रहना है, 10 बजे आना पड़ेगा। और यही हम रिक्वेस्ट करके पूछते हैं तो पिताजी का जवाब होता है कि बेटा ध्यान से जाना, हेलमेट ले जाना, गाड़ी ठीक से चलाना, ढंग से घर पे आ जाना, और खाना खा के नहीं आए तो फ़ोन कर देना। फ़र्क क्या होता है? हमारे बोलने का टोन। यही काम अपने टीचर के साथ हम करते हैं। हम जब टीचर को किसी सहायता के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और अगर हम कहे कि सर आपका तो समझ में नहीं आया, तो टीचर को अपने ईगो पे लगता है कि अच्छा ये इतना होशियार हो गया कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और वही बात अगर हम टीचर को ये कहे, सर वो आपने समझाया था ना, वो एक बार और समझा देंगे तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा, बात वही थी, सिर्फ टोन चेंज हो गया। हमने कई बार देखा होगा, हम कई बार सरकारी दफ्तर में जाते हैं या फिर कई बार हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उसके द्वारा ही काम होना है, और हम ऐसे तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला करता हुआ भी हमारा काम नहीं करता है। हमारे पीछे ही कोई दूसरा आदमी जाता है, वो उसी आदमी को बड़े प्यार से बोलता है और उसका काम जल्दी हो जाता है। फ़र्क क्या होता है? हम टोन का फ़र्क होता है। अब वो टोन चेंज कैसे होती है वो हमें सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मिस्टेक, जो अमूमन हर आदमी अपने लाइफ में करता है जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती है तब तक। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक छुट्टी की ज़रूरत है, हम अपने बॉस को बोलते हैं सर कल तो मुझे छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आऊँगा, और बॉस का पारा सातवें आसमान पे, नहीं भैया कल ये बहुत सारे काम है, कल आपको आना पड़ेगा, नो ऑप्शन। लेकिन अगर हम बॉस को पहले ये कहते हैं कि सर कल मेरे घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखी है, तो घर वाले बोल रहे हैं कि छुट्टी लेके रह जा, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूजा कर लूँ घर में और रह जाऊँ, और बॉस का जवाब होता है हाँ कोई बात नहीं पूजा करो, उसमें क्या है, ये ज़रूरी चीज़ है। क्या फ़र्क था? पूछने का टोन। सिर्फ पूछने के टोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। हमने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं अगर प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, अगर प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, और अगर अधिकार करके गुस्सा करके मांगोगे तो देला भी नहीं देंगे। ये बात सही है, ये हम सब पर लागू होती है। और सिर्फ टोन ऑफ द वॉइस जिसको कहा जाता है, हमारी टोन इसमें चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर आपने एक किस्सा सुना हो तो रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण जी को भेजा था रावण से कुछ सीखने के लिए, और लक्ष्मण जी की टोन जो थी वो अलग थी और वो सिराने खड़े हो गए थे। तब रावण ने उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन बाद में जब रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण जी को भेजा और कहा कि एक गुरु की तरह उनसे विनम्र व्यवहार करके पेश आओ, तब वो कुछ शिक्षा देंगे। और तब उन्होंने लक्ष्मण जी ने फिर जाकर रिक्वेस्ट की, तब रावण मान गया और उनको काफ़ी कुछ सिखाया भी, ये भी आपने सुना होगा। तो ये सारा जो वाक़या है, सारी कहानियाँ हैं, हमारी लाइफ की 90% समस्याएं जो है वो इस टोन पे निर्भर करती है।
अगर हम प्यार से किसी को बोलेंगे, अगर हमारे स्टाफ को जो हमारे नीचे भी काम करता है या हमारे बेटे को भी अगर हम बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी पिला दोगे क्या ज़रा, या हम अपने स्टाफ को बोलेंगे अरे एक गिलास पानी मिलेगा क्या, वो आदमी भाग के आपके लिए पानी लेके आएगा। अगर आप ये कहोगे एक गिलास पानी लेके आओ, तो आपका बेटा भी आपके लिए पानी लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप अधिकार से बोल रहे हो, नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ये टोन बहुत मायने रखती है। अगर हम टोन समझना चालू कर दे तो शायद दुनिया की 90% समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।